हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ अ ट्रांसफार्मर इन विच फर्स्ट पार्ट ऑफ वाइंडिंग कॉमन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, मतलब एक ही वाइंडिंग होती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रहेंगी। ठीक है, it contain only high voltage winding on primary and low voltage winding on secondary. Okay, transformation ratio of transformer is low winding to high winding. Okay, जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लो वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा। मतलब ए मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज इक्वल टू लो वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। A step-down transformer is one in which the primary voltage is greater than the secondary voltage. जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी वोल्टेज जो होता है ओके वो ग्रेटर देन होता है सेकेंडरी वोल्टेज से। द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल्स। लोड हमेशा कहाँ, सेकेंडरी टर्मिनल्स पे कनेक्ट किया जाता है। इसके एडवांटेज, तो इट रिक्वायर्स लेस वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या रहती है, कॉमन रहती है। कॉमन मतलब कुछ इस तरीके से, इसकी जो प्राइमरी जो है और सेकेंडरी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग टोटल रहती है। ठीक है, इतना इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन एक सुटेबल पॉइंट लेते हैं जहाँ से अपन क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, रेशियो चेंज करते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कॉमन होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लेस वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ठीक है, इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेटिंग एंड कॉपर मटेरियल ड्यू टू दिस आयरन एंड कॉपर लॉस रिड्यूस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमने बाइंडिंग क्या है, कॉमन है, तो और कोर भी कम है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भी क्या होगा, कम लगेगा, और जो कॉपर मटेरियल है वो भी कम लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा आयरन और जो कॉपर लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। थर्ड एडवांटेज इज वेट ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस। ठीक है, अब ये सब कम हो गया तो क्या होगा, वेट भी हमारा रिड्यूस होगा। वेट ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि कॉपर कम लग रहा है, कोर मटेरियल भी कम होगा इसका। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा, तो इस सब की वजह से क्या होगा, इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट हैज़ लेस लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स कम क्यों होगा, क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स लीकेज नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत कम लीकेज फ्लक्स हो। ठीक है, सो लेस लीकेज फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या है, बहुत जल्दी लिंक करता जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी से। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन है। So for the auto transformer, higher rating not work properly due to this टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज। ठीक है, अब क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग पे काम नहीं करता है। इस वजह से हम क्या करना पड़ता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज़ करना पड़ता है। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है जो बहुत ज़्यादा रेटिंग पे वर्क नहीं करता। ठीक है, ये जो है वो 33 kV, 11 से 33 kV तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 33 kV तक अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। उससे ग्रेटर देन 33 kV, ग्रेटर देन 33 kV से ऊपर अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या होती है हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर की, डिपेंड ऑन द टेपिंग। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑटो ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन टेपिंग। ये क्या करता है, टेपिंग पे डिपेंड करता है। टेपिंग पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या करें अपन, नंबर ऑफ टर्न्स है वो अपन चेंज करते हैं, जिससे कि उसमें क्या होती है, उसको बोलते हैं हम टेपिंग। ठीक है, टेपिंग करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ के को अपन टेपिंग बोलते हैं, इज रिक्वायर्ड 100%। ठीक है, टेपिंग जो वो 100% होनी चाहिए इसमें। ठीक है, के इज इक्वल टू 0%, मतलब इसका मतलब होता है लीकेज वोल्टेज। के इज इक्वल टू 0% मीन्स लोवेस्ट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से हमें लोवेस्ट वोल्टेज मिलेगा। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन इंडक्शन बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन ओनली ऑन कंडक्शन। ठीक है, अब जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा, उसका जो यूज़ होता है वो क्या करता है, उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, इंडक्शन का। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों वाइंडिंग देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन की वर्क करता है। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं।
ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई भी इंसुलेशन ना होने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस फॉल्ट अकर्स एट सेकेंडरी साइड, इट अफेक्ट ऑन प्राइमरी साइड, ठीक है। अगर फॉल्ट सेकेंडरी साइड होता है तो वो प्राइमरी साइड भी अफेक्ट करेगा, बट नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। When open circuit occurs on auto transformer, due to this the full voltage applied to the secondary, due to which secondary will burn. अब अगर ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, when open circuit occurs on auto transformer, तो इसकी वजह से क्या होता है, फुल जो फुल वोल्टेज अप्लाइड होता है सेकेंडरी में, ठीक है, इसकी वजह से हमारी सेकेंडरी जल भी सकती है। ड्यू टू रिएक्टेंस और इम्पीडेंस चांस ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम, ठीक है। रिएक्टेंस और इम्पीडेंस की वजह से यहाँ पे फॉल्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मर डू नॉट वर्क अबव मोर देन 33 kV, ओके। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन बोथ सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग मेथड जो हमने पढ़ाई थी आपको इंडक्शन मोटर में, तो वहाँ पे एक मेथड जो थी वो थी हमारी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग लैब फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, टेस्ट करने के लिए हम लैब में यूज़ करते हैं इसका। ऑटो ट्रांसफार्मर विद नंबर ऑफ टेपिंग आर यूज्ड फॉर लेबोरेटरी एंड अदर सिचुएशंस दैट रिक्वायर कंटिन्यूसली वेरिएबल वोल्टेज ओवर ब्रॉड रेंजेस, ठीक है। जहाँ पे बहुत सा मतलब वेरिएबल वोल्टेज चाहिए पड़ता है, ठीक है, कहीं लेबोरेटरी में टेस्टिंग करनी है किसी चीज़ की, या फिर कहीं पे कंटिन्यूसली वेरिएबल वोल्टेज चाहिए, ठीक है, वो भी बार बार, तो वहाँ पे अपन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। इसमें ये जो है ये हमारा सप्लाई वोल्टेज, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा करंट आई है और ये VH मतलब हाई वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ABC वाइंडिंग हम लेते हैं, ठीक है, ये टोटल वाइंडिंग होती है। इसमें जो AC जो टोटल है A से C तक, ठीक है, ये हमारा होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग टोटल पूरी, है ना। और जो इसका पोर्शन BC है वो हमारा कहलाता है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट B है वो हमारा है सुटेबल टेपिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो पोर्शन BC है, इतना पोर्शन BC, ठीक है, ये कॉमन रहता है हमारा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो कॉमन रहती है, ठीक है। तो इसकी जो प्राइमरी है मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे हम, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ने बोल के। तो जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो हमारी A से C तक टोटल हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, और BC जो होती है हमारी वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, जहाँ पे B पॉइंट जो है वो हमारा सुटेबल टेपिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और जो BC पोर्शन है वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों के लिए कॉमन रहता है। यहाँ पे जो BC है हमारी वो कॉमन वाइंडिंग को कहलाएगी इस वजह से, ठीक है। और जो AB है स्मॉल पार्ट जो AB रहता है वो हमारी सीरीज वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, फुल वोल्टेज जो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वहाँ में हम क्या करते हैं, सोर्स वोल्टेज लगाते हैं, और यहाँ पे हम सेकेंडरी टर्मिनल्स जो हमारे निकले हैं वहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है वो कैलकुलेशन है ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी, तो मैं उसको पूरे कैलकुलेशन में अलग से बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने केवल ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन आपको बताएंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू। इफ़ यू अंडरस्टैंड and please like video, share and subscribe our channel, ओके। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा, ओके। थैंक यू। और अगर कैलकुलेशन आप इसकी करना चाहते हैं तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। थैंक यू।